Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of German class. आज हम एक टेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को जर्मन में हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी देखेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन भी। एग्जाम में आपको रीडिंग के टेक्स्ट आते हैं, एक कम टाइम होता है, 15 मिनट्स 10 मिनट्स डिपेंड करता है टेक्स्ट के ऊपर। तो उस टेक्स्ट को विद इन टाइम में, गिवन टाइम में पढ़ना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। बट आज हम यहाँ पे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे और किन बातों का ध्यान रखना है टेक्स्ट को पढ़ते टाइम, ये बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट में। इन डेनमार्क sollen die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Rente gehen। डेनमार्क में बोला गया है कि इन फ्यूचर अब से लोग 70 ईयर्स में रिटायर हो सकेंगे। मतलब रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ा दी गई है, 70 Jahren मिट 70 Jahren एट द एज ऑफ 70। इन डी रेंट गेन, इसको नोट करोगे आप, इन रेंट गेन मतलब रिटायर होना, इन रेंट गेन रिटायर होना, ये नोट करोगे आप। रिटायर होते हैं इन डी रेंट गेन बोलते हैं। तो मिड 70 Jahren मतलब 70 ईयर्स की एज में ही लोग रिटायर हो पाएंगे, ऐसा डेनमार्क में बोला गया इन फ्यूचर। Das Parlament in Copenhagen verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz। ये लिखो, नोट करो, ein Gesetz verabschieden। पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया गया है, ein Gesetz verabschieden लॉ बनाया गया है क्या कि zur Anhebung des Renteneinstiegsalter auf 70 Jahren, मतलब जो रिटायरमेंट की जो एज थी उसको बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दिया जाएगा। कब तक? टिल 2040 तक इसको बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दिया जाएगा। अनहेबुंग, इसको रेस कर दिया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया। अभी 70 नहीं है, लेकिन 2040 तक ये टारगेट है कि इसको बढ़ाकर 70 ईयर्स रिटायरमेंट की एज कर दी जाएगी। ऐसा पार्लियामेंट में गेजेट्स verabschieden मतलब एक लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया, उसके तहत ये लिखा गया है। Das neue Gesetz, अब आपको पता लगे गेजेट्स मतलब लॉ, 10 गेजेट्स होता है, तो ये आपका आर्टिकल है। इस तरह से आप नए वर्ड्स आर्टिकल के साथ पढ़ोगे, जैसे गेजेट्स verabschieden तो आप वर्ब के साथ पढ़ोगे, नए नाउन है तो वर्ब के साथ पढ़ोगे। इन डी रेंट गेन, ये फिक्स पैटर्न है। जब आपको बोलना है कि वह रिटायर होने वाला है, वह रिटायर हो चुकी है, तो जी इस्ट इन डी रेंट गेगांदन, जी वेड इन डी रेंट गेन। तो इस तरह से आप परफेक्ट भी बना सकते हो, फ्यूचर में भी बना सकते हो, यदि आपको फिक्स्ड नाउन वर्ब के कॉम्बिनेशन याद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप देखोगे प्लेलिस्ट में मेरी व्हाट्सचार्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट लिंक्स है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड बैचेस ज्वाइन करने हैं, खरीदने आपको, तो नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। और अब तो A1 की प्रैक्टिस बुक, ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हो बहुत कम प्राइस में। Das neue Gesetz legt das Renteeintrittsalter für alle nach dem 31. Dezember 1970 geborenen Bürger auf। तो जो नया लॉ है, ये नया लॉ किन पे अप्लाई होगा? अप्लाई किन पे होगा? ऐसे लोगों पे, फिर आल, फॉर ऑल दोज जो 31 दिसंबर 1970 के बाद बॉर्न हुए। ब्यूर्गर मतलब सिटीजन, ऐसे सिटीजन, ऐसे वहाँ के निवासी जो 31 दिसंबर के बाद, ठीक है, नाक डेम आफ्टर 31 दिसंबर के बाद जो लोग बॉर्न हुए। गेबोरनन, ये वर्ब है गेबोरन, जैसे बोलते हैं ना इश बिन गेबोरन, जी इस्ट गेबोरन। तो जो 31 दिसंबर के बाद बॉर्न हुए जितने भी सिटीजन ब्यूर्गर, उन पे ये नया गेजेट्स, 10 नए गेजेट्स लेक्ट, ठीक है, उन पे ही आउफलेगन मतलब उन पे ही अप्लाई होगा। आउफलेगन 10 नए गेजेट्स उन्हीं पे अप्लाई होगा जो लोग 31 दिसंबर 1970 के बाद बॉर्न हुए। एक बता दिए, एक कंडीशन बता दिए, ठीक है। अब देखो ऑफ 70 Jahre फेस्ट, ठीक है, फेस्ट लेगन, ओके, एक्चुअली वर्ब है फेस्ट लेगन, सॉरी आउफ नहीं है, फेस्ट लेगन, ठीक है, उन्हीं पे कंफर्म होगा, उन्हीं पे ही अप्लाई होगा, फेस्ट लेगन। डेयर साइट मतलब करंटली, डेयर साइट क्या है? मोमेंटान, ये नया वर्ड है, मोमेंटान, आजकल। लिegt das Renteeinstiegsalter in Dänemark by 67 Jahren, अभी आजकल, डेयर साइट, अभी करंट में क्या है रिटायरमेंट की एज? 67 ईयर्स है डेनमार्क में। रेंट आइनस्टिक्स आल्टर मतलब रिटायर पे जाने की, रिटायरमेंट पे जाने की एज क्या बोलते हैं? रेंट आइनस्टिक्स आल्टर। यहाँ पे क्या क्या वर्ड है? रेंट, देखो एक बार, रेंट आइनस्टिक, ठीक है, और ये आल्टर, तीन वर्ड को ज्वाइन करके बनाया रेंट आइनस्टिक्स आल्टर। मतलब रिटायरमेंट पे जाने की जो एज है डेनमार्क में अभी 67 ईयर्स है। डेयर साइट मतलब अभी, नाउ, करंटली, एट द मोमेंट। तो ये भी नया वर्ड है। डेयर साइट के लिए हम और क्या क्या बोलते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा मोमेंटान और इम मोमेंट,
ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। बेयर साइट अभी हमने पढ़ लिया है, और सोर साइट ये भी सब हमने पढ़े। ये सब आपकी वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है, ये सब आप याद करोगे। डेनमार्क hat das offizielle Renteneintrittsalter seit 2006 kontinuierlich an die Lebenserwartung angepasst। मतलब 2006 से, सिंस 2006 से डेनमार्क ऑफिशियली जो रिटायरमेंट की जो एज है वो कॉन्टिन्यूअरली मतलब कंटिन्यूसली लगातार लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार चेंज करता रहा है। मतलब लोगों की लेबन्स एरवाटुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना लोग एक नॉर्मल जीता है, उसकी ज़िंदगी कितनी है, उसके अनुसार वो लगातार कॉन्टिन्यूअरली उसको एडजस्ट करता रहा है, ठीक है। 2006 से लगातार एडजस्ट करता रहा है, मतलब कि पहले भी बढ़ाई गई है रिटायरमेंट की एज और अब आगे भी बढ़ा दी गई है। तो seit 2006 सिंस 2006 से ये सब चला आ रहा है। alle 5 Jahre werden die Zahlen überprüft। हर 5 साल में, alle 5 Jahre मतलब every 5 years, मीन आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल में ये जो सालन जो नंबर्स हैं वो überprüft चेक किए जाते, क्रॉस चेक किए जाते। überprüfen चेक करना, क्रॉस चेक करना। तो alle 5 Jahre एवरी 5 years, यहाँ पे लिखा alle 5 Jahre मतलब आफ्टर एवरी 5 years ये जो नंबर्स हैं, जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो 60 ईयर्स या 70 ईयर्स के अराउंड पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे लोग कितने हैं जो 1970 में बॉर्न हुए हैं, इनका जो नंबर है वो चेक किया जाता है। और अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है लोगों की, कितने एक एवरेज लाइफ ड्यूरेशन कितनी है, तो वो सब चेक की जाती है। उसके हिसाब से फिर लगातार ये रिटायरमेंट की जो एज है बढ़ाई जा रही है। bis 2030 till 2030 soll das Renteneintrittsalter auf 68 Jahren ansteigen und 2035 soll es 69 Jahren। तो अभी क्या लिखा है, 2030 तक जो रिटायरमेंट की जो बढ़ा के 68 ईयर्स कर दिए, और 2035 में जो रिटायरमेंट की एज होगी वो बढ़ा के 69 ईयर्स कर दी गई है। ये अभी बोल दिया गया है, ठीक है। bis 2030, ठीक है, Renteneinstiegsalter 68 ईयर्स और टिल 2035 रिटायरमेंट की 69 कर दी गई है, और 2040 में हमने पढ़ा ही था 70 कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या नए वर्ड हैं। आप भी कमेंट में लिख देना नए नए वर्ड जो भी हमने इस टेक्स्ट में सीखे हैं। इन डी रेंटेगेन, डास गेजेट्स, Renteneinstiegsalter, das Alter, Gesetz festlegen, Gesetz verabschieden, in Zukunft future, derzeit currently at the moment, geboren आपको पता होना चाहिए born, Lebenserwartung लाइफ एक्सपेक्टेंसी, continuerlich ये वर्ड बहुत अच्छा है, मतलब लगातार। इसके लिए एक और वर्ड है ständig, कोई भी काम लगातार हो रहा है तो बोलेंगे continuerlich या फिर ständig। एक और होता है डाउवर्ड, ये सब वर्ड आप नोट करोगे, ये सब आपकी वोकैबुलरी है। तो कुछ और भी नए वर्ड्स हमने ये सब देखे हैं, आप इसको नोट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Auf Wiedersehen, bis bald।